हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी केमिस्ट्री में। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन किया गया? तो क्या लिया, एक हमने लिया H2 गैस को ग्लास ट्यूब में, है ना, H2 गैस को ग्लास ट्यूब में लिया और इसको हमने हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास किया। ठीक है, H2 गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो क्या हुआ, H2 गैस ब्रेक हो गया H एटम्स में और उसके H एटम्स क्या हो गए, एक्साइट हो गए। तो H एटम्स एक्साइट हो गए तो अनस्टेबल हो गए और उन्होंने फिर जब ग्राउंड स्टेट में वापस आए, जब H एटम एक्साइट हो गए तो उनके इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में वापस आए तो उन्होंने एक रेडिएशन एमिट की। ठीक है, तो रेडिएशन एमिट की किसने, H एटम जब एक्साइट हो गए थे तो वापस से जब डी एक्साइट होने के लिए एक रेडिएशन एमिट की। उस रेडिएशन को जब हमने प्रिज्म से पास कराया तो हमें कुछ लाइंस दिखी। ठीक है, हमें कुछ लाइंस ऑब्टेन हुई, किस पर, स्क्रीन पर। ठीक है, तो स्क्रीन पर कुछ लाइंस ऑब्टेन की गई। इन लाइंस को हमने बोला स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन लाइंस को कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें डिटेल में इनकी स्टडी करनी है, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन की। चलो देखते हैं आगे। चलिए, तो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन में जो लाइंस ऑब्टेन हुई उनका नाम था कुछ इस तरह से, सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन हुई तो लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज किसको बोला गया, लाइमन सीरीज बोला गया जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 में आ रहा था, है ना, हायर ऑर्बिट से किस में आ रहा था, 1 में आ रहा था। तो जो लाइंस ऑब्टेन हो रही थी उसको बोला लाइमन सीरीज। कहां से आ रहा था, तो कोई भी हायर ऑर्बिट्स में से 1 में आ रहा हो, जैसे कि 2 में से, 3 में से, 4 में से, 5 में से, 6 में से या हायर में से 1 में जब भी इलेक्ट्रॉन आता है, जब भी किसी हायर ऑर्बिट से 1 में इलेक्ट्रॉन आता है तो जो सीरीज ऑफ लाइन एमिट होती है उनको बोलते हैं लाइमन सीरीज, है ना। और ये किस रीजन में होती हैं, तो ये होती हैं आपके अल्ट्रावायलेट रीजन में। किस रीजन में होती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, चलिए दूसरी सीरीज है बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज कब ऑब्टेन होती है, जब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड में आता है, जब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड में आता है। ठीक है, तो सेकंड में आता है तो कहां से आ रहा होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से या सो ऑन, तो उसको हम बोलते हैं बार्मर सीरीज और वो होता है विजिबल रीजन में। किस रीजन में होता है, विजिबल रीजन में होता है। ठीक, फिर जब किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड में आता है तो उसको हम बोलते हैं पाश्चन। ठीक है, तो थर्ड में जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको बोलेंगे पाश्चन। अब थर्ड में इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसी हायर ऑर्बिट से आएगा, तो हायर ऑर्बिट कौन सी हो सकती है, फोर्थ से लेके कुछ भी इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, और ये जो आएगा ये आएगा आपका इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, फिर आती है बात, जब n इक्वल टू 4 में आएगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रैकेट। और वहां से कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, 5 से लेके किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, किसमें, 4 में आ रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे किस रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, जब 5 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको हम बोलेंगे फंड। तो 5 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो फंड बोलेंगे। फंड कहां से आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होगा, तो 5 में अगर आ रहा है तो हायर से आ रहा होगा, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इसको भी हम बोलेंगे इंफ्रारेड में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हम्फ्री लाइंस कब ऑब्टेन होती हैं, जब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में आ रहा हो, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में आ रहा हो तब जो लाइंस ऑब्टेन होती हैं उसको हम बोलते हैं हम्फ्री। ठीक है, और ये होता है फार इंफ्रारेड, फार आईआर। ठीक है, फार आईआर। ठीक, तो ये हमें इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़नी है हाइड्रोजन की। तो फर्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कब ऑब्टेन होती है, तो किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब 1 में आता है तो जो रेडिएशंस ऑब्टेन होती हैं वो लाइमन सीरीज में काउंट की जाती हैं और उनका रीजन क्या रहता है, अल्ट्रावायलेट रहता है। किसी भी हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन 2 में आता है तो बार्मर सीरीज की लाइंस ऑब्टेन होती हैं, उसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन में। ठीक है, किसी भी हायर ऑर्बिट से जब थर्ड में इलेक्ट्रॉन आता है तो जो रेडिएशंस ऑब्टेन होती हैं उसको बोलते हैं पाश्चन सीरीज। ठीक है, और वो इंफ्रारेड होता है। किसी भी हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन 4 में आता है तो कौन सी लाइंस ऑब्टेन होती हैं, ब्रैकेट की लाइंस ऑब्टेन होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन में। किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 5th में जब आता है तो वो ऑब्टेन करता है फंड रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसको हम बोलते हैं आईआर रीजन।
और किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब 6 में आता है तो वो हम्फ्री सीरीज की लाइंस ऑब्टेन करता है, उसको हम बोलते हैं फार आईआर रीजन। अब चलिए इनको स्टडी करते हैं हम, तो देख लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करा के दिखाना पड़ेगा इसको कि कैसे लाइंस ऑब्टेन होती हैं और कहां से कहां ट्रांजिशन होता है, तब कौन सी सीरीज की लाइन ऑब्टेन होती है। तो मैं यहां पर बना रहा हूं, लेट से ये है आपका n इक्वल टू 1, ठीक है, ये है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट लाइन है, तो दिस इज n इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब भी किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा हो, है ना, तो किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा हो, 1 में आ रहा हो। जैसे इनफाइनाइट से 1 में आ रहा हो, 7 से 1 में आ रहा हो, ठीक है, या 6 से 1 में आ रहा हो, या 5 से 1 में आ रहा हो, या 4 से 1 में आ रहा हो, ठीक है, 3 से 1 में आ रहा हो, या 2 से 1 में आ रहा हो। तो ये जो सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन हुई हैं, इनको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। और ये किस में होगी, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। ठीक है, जब भी किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 2 में आता है, तो हायर ऑर्बिट मतलब इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो इनफाइनाइट से 2 में आ रहा हो, या 8 से 2 में आ रहा हो, 9 से 2 में आ रहा हो, 10 से 2 में आ रहा हो, या 7 से 2 में आ रहा हो। ठीक है, ये तो जब भी सेकंड में आता है तो उसको हम बोलते हैं बार्मा सीरीज, और ये होता है विजिबल रीजन में, विजिबल। ठीक है, जब भी किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड में आ रहा हो, थर्ड में, तो ये होती है पाश्चन सीरीज। और पाश्चन सीरीज किस में होती है, इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन में। हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 4 में आ रहा हो तो वो होती है ब्रैकेट, ब्रैकेट, और ब्रैकेट किस में होता है, इंफ्रारेड में। ठीक है, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 5th में आ रहा हो तो इसको हम बोलेंगे फंड, और ये भी किस में होता है, आईआर रीजन में। ठीक है, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 6 में आ रहा हो, ठीक है, तो ये होगी हम्फ्री, और इसको हम बोलेंगे फार आईआर, है ना, फार आईआर। ठीक है, तो ये लाइंस ऑब्टेन होंगी और इनके नाम इस तरह से हैं। ठीक है, तो जब भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 1 में फॉल होता है तो जो सीरीज ऑफ लाइन एमिट होती है उनको लाइमन सीरीज कहा जाता है। हायर ऑर्बिट से जब भी इलेक्ट्रॉन 2 में फॉल हो, किसी भी हायर ऑर्बिट से 2 में फॉल यदि हो रहा है, तो जो सीरीज ऑफ लाइन ऑब्टेन होती है उनको बोलते हैं बार्मा सीरीज। हायर ऑर्बिट से अगर 3rd में फॉल हो रहा हो, किसी भी हायर ऑर्बिट से 3rd में फॉल हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए आप, इसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। ये जो लाइन दिख रही है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट लाइन। ठीक, और ये जो है ये हो गई लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मा, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मा सीरीज। और ये हो गई लास्ट लाइन ऑफ बार्मा सीरीज। ठीक है, ये हो गई लास्ट लाइन ऑफ बार्मा सीरीज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। ठीक है, और ये हो गई लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। ठीक है, लास्ट लाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको नाम देंगे। ठीक है, अब लाइमन के बारे में देखिए, ये लाइमन की फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, ये फिफ्थ लाइन है, ये सिक्स्थ लाइन है, ये सेवेंथ नहीं है, ये वाली सेवेंथ नहीं, ये लास्ट लाइन, क्योंकि इसके बीच में सिक्स के बाद और भी इनफाइनाइट लाइंस होंगी ना। 8 से जब इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, 9 से जब इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, 10 से जब इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, 11 से जब इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, 12 से जब इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, तो बहुत सारी लाइंस होंगी ना। ये तो सीधा इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है, इसको हम कंसीडर करेंगे लास्ट लाइन। ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, फिर इनके बीच में होगी 7th लाइन, 8th लाइन, 9th लाइन, 10th लाइन, 11th लाइन, 12th लाइन, है ना, ऐसे करके इनफाइनाइट लाइंस होंगी। और ये हो गई लास्ट लाइन, लास्ट लाइन होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी सीरीज की,
किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है, जैसे लाइमन में हम बात करें तो लाइमन में फर्स्ट लाइन सबसे जो एनर्जी गैप है सबसे कम है, एनर्जी गैप क्या है, सबसे कम है ना। तो लाइमन की फर्स्ट लाइन के लिए एनर्जी गैप सबसे कम है ना, सेकंड से 1 में आ रहा है, तो एनर्जी गैप क्या है, सबसे कम। हम लाइमन की लाइंस की बात कर रहे हैं, है ना। अभी आप केवल लाइमन्स की लाइन देखो, तो लाइमन की लाइन में जो लाइमन की सारी लाइंस है उनमें एनर्जी गैप मिनिमम किस में है, फर्स्ट लाइन में, ठीक है। एनर्जी गैप मिनिमम है, इसका मतलब जो वेवलेंथ, जो रेडिएशन एमिट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो आप इसको देखो, लाइमन की फर्स्ट लाइन, अभी केवल लाइमन पर फोकस करो, तो लाइमन की फर्स्ट लाइन में एनर्जी गैप क्या है, मिनिमम है, एनर्जी गैप मिनिमम है, तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसमें जो वेवलेंथ एमिट होगी वो होगी लैम्डा मैक्स, ठीक है। और लास्ट लाइन देखो लाइमन की, एनर्जी गैप क्या है, मैक्सिमम है, एनर्जी गैप मैक्सिमम है, तो जो वेवलेंथ एमिट होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। सिमिलरली बार्मर में फर्स्ट लाइन में वेवलेंथ जो एमिट होगी वो मैक्सिमम होगी, और लास्ट लाइन में जो वेवलेंथ एमिट होगी वो मिनिमम होगी। सिमिलरली पास्चन में फर्स्ट लाइन में जो वेवलेंथ एमिट होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, मिनिमम है, और लास्ट लाइन में एनर्जी गैप मैक्सिमम है, तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो कभी आपको किसी भी सीरीज ऑफ लाइन में लैम्डा मैक्स या लैम्डा मिनिमम पूछा जाए तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना। अगर आपको लैम्डा मैक्स पूछा जा रहा है तो उस सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और आपको अगर लैम्डा मिनिमम पूछा जा रहा है तो उस सीरीज की लास्ट लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए और आगे स्टडी करते हैं। जैसे ये फर्स्ट लाइन है ना, हमको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट लाइन, तो लाइन नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपको लाइन नंबर आइडेंटिफाई करना है तो आपको करना पड़ेगा n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 कर दोगे तो आपको लाइन नंबर पता चल जाएगा। जैसे देखो ये 2 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है, तो n2 क्या है, 2, और n1 क्या है, 1, तो लाइन नंबर कौन सी हो गई, 1। और कौन सी सीरीज की हो गई, तो वो हम n1 से देखेंगे, n1 1 है ना, n1 1 है, मतलब कहां पर इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, लाइमन में फॉल हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं जगह बना दूं यहां पर, फिर देखते हैं। तो n1 की वैल्यू से, है ना, n1 की वैल्यू से हम सीरीज पता कर लेंगे, n1 की वैल्यू से हम क्या पता कर लेंगे, सीरीज। और अगर हमें लाइन नंबर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, n2 माइनस n1 कर देंगे। लाइन नंबर पता करने के लिए n2 माइनस n1 कर देंगे। n1 से हमें सीरीज पता चल जाएगा, यदि n1 1 है तो सीरीज कौन सी होगी, लाइमन। यदि n1 2 है तो सीरीज कौन सी होगी, बार्मर। अगर n1 3 है तो सीरीज कौन सी होगी, पास्चन, ठीक है। तो n1 से हम सीरीज पता कर लेंगे और n2 माइनस n1 से हम लाइन नंबर पता कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे 2 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है, तो 2 माइनस 1 करोगे तो लाइन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट। 3 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, तो 3 माइनस 1 करोगे तो लाइन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकेंड, ठीक है। 4 से 1 में आ रहा है, तो 4 से 1 में आ रहा है, तो लाइन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं बोलने जा रहा हूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। आपको आइडेंटिफाई करनी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन में n1 n2 क्या होगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बोल रहा हूं, तो n1 क्या हो जाएगा, n1 तो 1 हो जाएगा भाई। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि लाइमन जहां पे बोल दिया मतलब n1 फिक्स हो गया 1, ठीक है। अब मुझे n2 पता करना है, तो n2 कैसे पता करूंगा, n2 पता करूंगा लाइन नंबर प्लस n1, ये n1 इधर भेज दो, लाइन नंबर प्लस n1। तो n2 पता करना है, तो लाइन नंबर कौन सी बोली मैंने, फर्स्ट लाइन, ठीक है। और n1 क्या है, 1, तो n2 क्या हो जाएगा, 2। यानी कि जब 2 से इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा तो फर्स्ट लाइन होगी, 2 से इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा तो कौन सी लाइन होगी, फर्स्ट लाइन होगी। देखो 2 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है तो ये लाइमन की कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन, ठीक है। जैसे मैं आपसे और एग्जांपल बोलूं, ये आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, मैं बोलता हूं कि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन के बारे में बताइए, मतलब ट्रांजिशन बताइए कहां से कहां का हो रहा होगा। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन में ट्रांजिशन कहां से कहां का हो रहा होगा। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन, तो n1 तो फिक्स है भाई 1। अब n2 पता करना है, तो n2 कैसे पता करेंगे, लाइन नंबर 3 प्लस n1 1, तो n2 क्या होगा, 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में जंप कर रहा होगा। देखो थर्ड लाइन गिनो, 1 2 3, थर्ड लाइन कहां से जंप कर रहा है, 4 से जंप कर रहा है, किसमें,
1 में जंप कर रहा है, 4 से जंप कर रहा है, किसमें 1 में जंप कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन नंबर हो गया। अच्छा, और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं सेकेंड लाइन ऑफ बामर, सेकेंड लाइन ऑफ बामर, तो सेकंड लाइन ऑफ बामर, तो n1 तो फिक्स है, n1 कितना हो गया 2 हो गया। बामर की बात कर रहे हैं ना, बामर सीरीज में n1 क्या होता है, n1 देखो सारी लाइंस का n1 कितना है 2 है, सारी लाइंस का n1 यानी लोअर ऑर्बिट नंबर क्या है, लोअर ऑर्बिट नंबर 2 है। जितनी भी बामर लाइन है उनमें सबका लोअर ऑर्बिट नंबर क्या है 2 है, लोअर ऑर्बिट नंबर 2 है। अब हमें निकालना हायर ऑर्बिट नंबर, तो n2 कैसे निकालेंगे, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 है प्लस n1 कितना है 2, तो n2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि ट्रांजिशन हो रहा होगा 4 से 2। देखो कौन सी लाइन की बात करी, सेकंड लाइन की, तो ये फर्स्ट, सॉरी हाँ ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई। सेकंड लाइन में देखो कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, देखो 4 से लेके 2 में हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है 4 से लेके 2 में। तो होप आपको लाइन नंबर कैलकुलेट करना आ गया होगा, और लाइन नंबर और सीरीज से हमें n2 पता चल जाएगा, लाइन नंबर और सीरीज से हमें n2 पता चल जाएगा। n1 तो हमें सीरीज से पता चल जाएगा, और n2 हमें कैसे पता चल जाएगा, लाइन नंबर प्लस n1, लाइन नंबर प्लस n1। ठीक है, तो n2 पता करने के लिए आप क्या करोगे, लाइन नंबर प्लस n1 करोगे। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए लैम्डा मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लैम्डा मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज। बताइए लैम्डा मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम कब एमिट होगा, लैम्डा मैक्सिमम एमिट होगा फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन में एमिट होगा। हमें पता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन कब एमिट होती है, जब फर्स्ट लाइन है ना, एनर्जी गैप मिनिमम होता है, तो एनर्जी गैप मिनिमम किसके लिए होता है, फर्स्ट लाइन के लिए होता है। तो हमें पता है लाइमन सीरीज है, तो n1 कितना हो गया 1, और n2 कितना हो जाएगा n2, तो फर्स्ट लाइन का है ना, फर्स्ट लाइन, तो लाइन नंबर 1 और n1 1, तो n2 हो जाएगा 2, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा होगा तब मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन एमिट होगी, 2 से 1 में आ रहा होगा जब मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन एमिट होगी। अब उसकी वेवलेंथ निकालनी तो हम रेडबर्ग फॉर्मूला लगा देंगे, 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो 1 बाय n1 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा आर, ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, तो 3 बाय 4, तो लैम्डा हो जाएगा 4 बाय 3 आर, और मैंने कल बताया था आपको 4 बाय 3 1 बाय आर की वैल्यू होती है 912, तो एंगस्ट्रॉम में ये आ जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 304 तो 1216 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई लैम्डा मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लैम्डा मिनिमम करस्पॉन्डिंग टू, लैम्डा मिनिमम करस्पॉन्डिंग टू, लैम्डा मिनिमम करस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो लैम्डा मिनिमम देखो, लैम्डा मिनिमम कब एमिट होता है, लास्ट लाइन में एमिट होता है, और लास्ट लाइन में एमिट होता है, तो लास्ट लाइन में एमिट होता है। ठीक है, सीरीज कौन सी है, लाइमन, तो n1 तो फिक्स हो गया, कितना है 1। अब लास्ट लाइन है, तो n2 कितना हो जाएगा, n2 हो जाएगा इनफाइनाइट। लास्ट लाइन में क्या होता है, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन आता है ना, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है। ठीक है, तो n2 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है। तो हम रेडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय लैम्डा आर 1 स्क्वायर इनटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा आर, ये हो जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर, तो लैम्डा हो जाएगा 1 बाय आर, 1 बाय आर की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती, तो 912 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी मिनिमम वेवलेंथ जो कि एमिट होगी लाइमन सीरीज के लास्ट लाइन के एमिशन के दौरान। ठीक है, चलिए तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूलेस बता देता हूं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए, चलिए देखते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो जैसे ट्रांजिशन हो रहा है, मान लीजिए 4 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, 4 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। तो देखो एनर्जी लेवल्स बना लो, तो ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4। अब कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं, तो n इक्वल टू 4 से 1 डायरेक्ट एक ट्रांजिशन हो सकता है, तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि 4 से 2 में आ जाए, 2 से 1 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए इलेक्ट्रॉन पहले, फिर 2 से 1 में आ जाए, ब्रेक करके आ जाए। ठीक है, ऐसे हो जाए। या फिर क्या हो सकता है कि 4 से 3 में आ जाए और 3 से डायरेक्टली 1 में आ जाए, ये हो सकता है। फिर क्या हो सकता है 4 से 3 में आ जाए, 3 से 2 में आ जाए और 2 से 1 में आ जाए। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, रिपीटेशन नहीं करूंगा ना। तो टोटल कितनी लाइंस हो रही हैं, 6 लाइंस हो रही हैं। तो टोटल यहाँ पर 6 पॉसिबल लाइंस हैं, 6 लाइंस पॉसिबल हो रही है। कैसे 1 2 3 4 5 6 लाइंस पॉसिबल हो रही है। अब आपको इसको बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है ना, हो सकता है आपको ये लाइन रिपीट कर दो, आपको ट्रांजिशन रिपीट नहीं करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आपको जब भी जैसे 4 से 1 में लाना है, तो आप क्या करो, पहले सारी लाइमन बना लो। लाइमन कैसे बनाओगे, हायर से 1, हायर से 1, हायर से 1, ये सारी लाइमन होंगी। फिर सारी बारमर बना लो, हायर से 2, हायर से 2। ठीक है, फिर पार्शियल बना लो, हायर से 3। उसके बाद तो जगह पॉसिबल ही नहीं है कुछ बनाना। ठीक है, तो कितनी लाइन हो गई, 3 लाइन ये हो गई, 2 लाइन ये हो गई, 1 लाइन ये हो गई, तो टोटल कितनी लाइन हो गई, 6 लाइन हो गई। ये इसका आसान तरीका है। ठीक है, और नहीं तो एक फॉर्मूला होता है लाइन नंबर का, whenever electron jumps from higher orbit to ground state, total number of spectral lines possible are n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे वेरीफाई क्या कर सकते हो, n क्या रख दोगे, हायर ऑर्बिट 4 इंटू n माइनस 1, 4 माइनस 1 बाय 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आ रहा है। हमारे काउंटिंग में भी कितना आ रहा था, 6 लाइंस आ रही थी। ठीक है, इस फॉर्मूले से कितना आ रहा है, 6। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा होगा, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा। कहाँ आ रहा होगा, ग्राउंड स्टेट में। यदि ग्राउंड स्टेट की जगह किसी दूसरी ऑर्बिट में आ रहा है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं। So whenever electron jumps from higher energy level n2 to lower energy level n1, total possible spectral lines are given by the formula n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2। ठीक है, n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2, n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2। ठीक है, ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है। हायर जैसे मान लो 4 से 2 में आ रहा तो ये भी लगा सकते हो, और 4 से 1 में भी आ रहा हो तब भी ये लगा सकते हो, ये यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला केवल ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब ये अप्लाई होगा। ये वाला फॉर्मूला हर कंडीशन में अप्लाइड है। ठीक है, तो जब 4 से 1 में आ रहा हो तब भी लगा सकते हैं, 4 से 2 में आ रहा हो तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला तभी लगाएंगे जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो होप ये आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना आ गया होगा। ठीक है, तो होप आपको स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन समझ में आया होगा। आगे के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।